चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज है 2.4 आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r such that fx equals cos x plus 2। इज f इन्वर्टिबल? पहले ये बताना है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, और जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है। तो सीधे से दो तरीके हैं, मतलब दो चीजें करनी पड़ती है इन्वर्टिबल के लिए, एक 1-1 और एक ऑन टू। तो अगर 1-1 करना है और ऑन टू करना है, दोनों मिल जाएंगे तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो ये इन्वर्टिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, fx बराबर fy करते हैं और किसी तरीके से प्रूव करते हैं कि x और y बराबर हो जाए, ये मान के चलते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, cos x plus 2। ये हो गया cos x plus 2 और बराबर ये हो गया cos y plus 2। अब cos x plus 2 का cos y plus 2। अब cos और cos ये दोनों बराबर है, तो दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो x plus 2 और y plus 2 बराबर हो, ये cos 30 डिग्री दोनों cos 30 डिग्री हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई x plus 2 बराबर y plus 2 हो, ये तो एक है। या फिर क्या हो सकता है और में, x plus 2 ये बराबर है 360 डिग्री माइनस y पर, मतलब ये 360 माइनस थीटा की बात मैं कर रहा हूँ, तो 2 पाई यानी 360 डिग्री माइनस y plus 2, ये दोनों तरीके हो सकते हैं। इससे क्या मिलेगा, x बराबर y मिलेगा, और इससे क्या मिलेगा आपको, x बराबर x plus 2, पहले खोल देता हूं मैं इसको, 2 पाई माइनस y माइनस 2। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, x मिल रहा है 2 पाई माइनस y, और इस 2 को यहां ले जाएंगे तो -4। तो x बराबर y तो नहीं मिला, यहां से तो मिल गया, यहां से तो नहीं मिला, तो हम ये कह नहीं सकते कि x बराबर y होगा, क्योंकि हमको x की एक और वैल्यू भी मिल रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि cos 90 डिग्री, यहां पर भी दिया हुआ है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, cos 90 डिग्री, और आप ले लीजिए cos 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री। एक जैसे अगर cos का अगर आप वैल्यू लें तो cos 0 आपका 1 होता है ना, cos 90 आपका ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। इसी तरीके से cos 180 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, cos 270 आपका फिर से 0 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका। तो ये आपके दोनों के दोनों आपके 0 मिल रहे हैं, है ना। लेकिन π/2 ये तो π/2 है, और ये आपका 3 π/2 है, समझ रहे हैं आप। तो x और y तो बराबर नहीं हुए, तो ये 1-to-1 में ही फेल हो गया, तो हम सर्जेक्टिविटी चेक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a equals 1 2 3 4, b equals abcd, define any 4 bijections from a to b, also give their inverse functions। तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला हिसाब किताब है। इसमें a आपको दिया है, b आपको दिया है। अब बाइजेक्शन कब होता है, जब ये 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ध्यान रखिएगा, बाइजेक्शन का मतलब ये है कि 1-1 ऑन टू दोनों होना पड़ता है। इतने सारे क्वेश्चंस में हमने देख लिया। पहली चीज, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, ये 1 2 3 और 4, ये आपका हो गया A B C और D। तो इसमें पहली चीज तो 1-1 होना चाहिए और यहां का कुछ खाली भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसमें F1 फंक्शन, ये जो F1 फंक्शन है वो ये है हमारा 1A 2B 3C और 4D, ये हमने एक बना दिया। इसमें 1-1 भी है, एक से एक कनेक्टेड है, और दूसरा ये है कि इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। 1-1 है और साथ में क्या है, कोई भी यहां खाली नहीं बचा। इसी तरीके से आप एक और क्या कर सकते हैं, एक और मैं बता देता हूं, बाकी इसी तरीके से किए गए। जो मैंने पहला बताया वो ये वाला है। दूसरा देख लीजिए आप, 1 2 3 4, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे बना सकते हैं आप। यहां पर एक और मैं ऐसे रैंडम कॉम्बिनेशन बनाता हूं, जैसे 1 का D से कर देते हैं इस बार, 2 का हम A से कर देते हैं, 3 का मैपिंग B से कर देते हैं, और 4 का C से कर देते हैं। तो क्या बन गया, ये वाला बन गया, ये हो गया। ऐसे ही F2 F3 भी बन जाएंगे, है ना। अब इनका इन्वर्स कैसे करना है, इन्वर्स क्योंकि ये 1-1 भी है, हमने बनाई ऐसे ही, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी। तो इससे क्या हुआ,
एफ इनवर्स निकालना है तो आप इसको ए को यहाँ कर दीजिए, 1 को यहाँ कर दीजिए, बस ये B2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है। एक लास्ट भी बता देता हूँ, जो अभी हमने ग्राफ ये बनाया, ये इसका है, ये इसका है। तो ये किसका हुआ? जैसे ये है D1, A2, B3 और C4, ये हो गया आपका एफ इनवर्स 4। नेक्स्ट है इसमें, लेट A एंड B बी टू सेट्स ईच विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स है लेकिन वो फाइनाइट है। अज्यूम दैट देयर इज एन इंजेक्शन मैप फ्रॉम A to B and that there is an injective map from B to A. Prove that there is a bijection from A to B. तो A और B आपके पास दो सेट्स हैं, एक A सेट है, एक B सेट है, दोनों में फाइनाइट नंबर है, यानी कि आप n काउंट कर सकते हैं उसमें। मान के चलिए कि इंजेक्टिव मैप है A to B। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 1 to 1, ये 1 to 1 है, हमें पता नहीं कितने हैं लेकिन ये 1 to 1 है, यानी कि एक से कनेक्टेड है। आपको ये प्रूव करना है या ये बताना है कि अज्यूम दैट देयर इज एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम A to B एंड देयर इज एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम B to A। मतलब इंजेक्टिव मैप मतलब ये हुआ कि जैसे यहां से इंजेक्टिव है A to B और B to A भी इंजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से भी इंजेक्टिव है, 1 to 1 है, ये कितने हैं मुझे नहीं पता, और यहां से भी आपका, ये B मैंने यहां कर दिया है, ये भी आपका है, या फिर ये कह दें कि इसको मैं A और B ही मान के चलूं, तो ये ऐसे भी है। इसका मतलब क्या है कि अगर इंजेक्टिव मैप है A to B, इसका मतलब F जो फंक्शन है A to B, जो भी फंक्शन आप कह रहे हैं वो 1 to 1 है, क्योंकि एक से एक रिलेटेड है। और क्योंकि ये B to A भी है, इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पर जो मैंने इसको A और B बना दिया, हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है। तो ये तो आपको 1 to 1 बता रहा है अभी, और ये आपको क्लियर कर रहा है कि ये ऑन टू है, ये आपको 1 to 1 बता रहा है। ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर कोई खाली बचा है कि नहीं बचा है, कि इसकी मैपिंग नहीं हो पाई है, ये आपको 1 to 1 बता रहा है। लेकिन जो दूसरा इन्होंने कहा है, दूसरा जो कंडीशन दी है उसमें यह है कि यहाँ से भी 1 to 1 है, इसका मतलब यहाँ कोई भी खाली नहीं बचा है। तो ये 1 1 के लिए है, ये ऑन टू के लिए है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है ना। जब ये बाइजेक्टिव है इसका मतलब कि इसका इन्वर्स होगा। पहली चीज केवल इन्होंने बाइजेक्टिव कहा है, तो 1 1 ऑन टू हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया अपना। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे इसमें, आपके इसमें कुछ और भी हो सकता है नंबर। तो यहां बात हुई है कि इफ F is from A to A, G is from A to A are two bijections, then prove that fog is an injection and fog is a surjection। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये सेम सेट है। जैसे यहां 1 2 3 है, तो यहां पर भी 1 2 3 है। अगर यहां ABC है तो यहां पर ABC है। पहली चीज तो ये समझ गए आप, F फंक्शन भी A to A है, G फंक्शन भी A to A है, दोनों जो भी होगा वो A और A ही होंगे। अब प्रूव दैट आपको बताना है कि फॉग इज एन इंजेक्शन, फॉग आपको इंजेक्शन बताना है और फॉग आपको सरजेक्शन बताना है। तो इंजेक्शन पहले कर लेते हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ही फंक्शन होता है fx, तो हम क्या करते थे, fx बराबर fy करते थे, ये मान के चलते थे और x बराबर y प्रूव कर देते थे, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉग लेके चलेंगे, क्योंकि फॉग भी प्रूव कर रहा है। तो फॉग x बराबर फॉग y, ये मान के चलते हैं और मान के चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के दोनों A और B दोनों बाइजेक्शंस हैं, ये दोनों बाइजेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं f of gx बराबर f of gy। अब आप जानते हैं कि ये इसके अंदर कुछ भी हो, जैसे ये इसको मैं यहां से रिलेट करूं, ये gx को भूल जाइए आप, ये मान लीजिए x है, ये y है, तो fx बराबर fy, और क्योंकि ये बाइजेक्शन है इसका मतलब gx बराबर gy होगा। अगर fx बराबर fy है इसका मतलब x बराबर y होगा, क्योंकि ये क्लियर दिया हुआ है कि अगर बाइजेक्शन है तो x बराबर y होना पड़ेगा, और ये क्लियरली इन्होंने दिया ही हुआ है कि ये बाइजेक्शन है। तो अगर मैं इसको भूल जाऊं, अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसके अंदर क्या है, बस आपको fx और fy मानिए। तो fx बराबर fy, बेसिकली हमने क्या किया कि अगर ये fx बराबर fy है तो आप x बराबर y मानेंगे, और मैंने कहा कि ये x पूरा है,
और ये पूरे y की संज्ञा दे रहे हैं, जी एक्स बराबर जी वाई हो गया। लेकिन क्योंकि g फंक्शन भी इन्होंने दिया हुआ है कि g जो फंक्शन है a टू a, ये भी बाइजेक्टिव है, यानी 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो जी एक्स बराबर जी वाई क्या होगा, x बराबर वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉग x से शुरू किया, फॉग x बराबर फॉग y शुरू किया और हम आ गए x बराबर y पे, इसका मतलब ये इंजेक्शन है। ठीक है जी। अब अगर आपको इसको सेकंड जो प्रूविंग है वो सेकंड पार्ट है, फॉग इज सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब क्या है, सर्जेक्शन में हम क्या करते हैं, शुरुआत से बताऊंगा, ये फॉग बाद में लेंगे। देखिए एफ एक्स बराबर वाई करते हैं और वाई की कोई वैलिड वैल्यू बताते हैं कि भाई इसकी कोई वैलिड, हर एक एक्स के लिए, हर एक वाई के लिए या एक्स के लिए एक वैलिड वैल्यू है ना, यही बताते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर वाई, यानी कि हम यहाँ पर गॉफ जो फॉग को सर्जेक्शन करना है तो फॉग लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ये बराबर वाई करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स बराबर वाई, है ना, एफ ऑफ जी एक्स बराबर वाई, इसका मतलब क्या हुआ, फॉग एक्स, तो जी एफ ऑफ जी एक्स क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ जी एक्स अगर आप यहां देखें, एफ ऑफ जी एक्स हो या एफ ऑफ जी वाई हो, या आपको जी एक्स मिल रहा है ना, एफ ऑफ जी एक्स आपका जी एक्स है तो इसको जी एक्स कर दीजिए, और जी एक्स ये क्या मिल रहा है आपको, ये एक्स मिल रहा है, यहीं से देख लीजिए, जी एक्स बराबर एक्स, जी एक्स, यहां से हम एफ एक्स हमने क्या किया, जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स इज जी एक्स और जी एक्स इज एक्स, तो एक्स बराबर वाई, मतलब हर एक एक्स वाई के लिए डिफाइंड है और हर एक वाई एक्स के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब ये फॉग जो है वो इंजेक्टिव भी है और यहां से हमें पता चल गया कि ये सर्जेक्टिव भी है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, कई जगह आप देखेंगे, कई एडिशन में 13 भी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीएसई 2012 का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। लेट ए बी आर माइनस 3, मतलब ए सेट है जिसमें आर सारे रियल नंबर लीजिए लेकिन 3 नहीं लेंगे, बी सेट है जिसमें सारे रियल नंबर लेंगे, 1 नहीं लेंगे। कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, एफ एक्स फंक्शन क्या है आपका, x माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने सोल्यूशन तो सामने रखा है और उसको कर करके दिखा रहे हैं। बेसिकली ये सोल्यूशन आपके रेफरेंस के लिए है। अगर यहाँ पर कोई चीज़, जैसे अगर कोई सोल्यूशन सामने रख दिया जाए, उसमें कोई कहीं यहाँ पटक जाए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो मैं आपको यही बता दूंगा। ये आपका कई कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ये स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप में क्या किया इन्होंने, तो वो स्टेप बताने के लिए है। सोल्यूशन इसलिए है कि अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स, क्योंकि मैं सारी चीज़ अगर लिखने लगूंगा तो इतने आर डी शर्मा की जो बुक है क्लास 12 की, इसको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, अगर एक एक चीज़ें लिखने लग गए। तो आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो फंक्शन है, शो दैट इट इज 1 1 एंड ऑन टू एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो पहले 1 1 के लिए करते हैं, पहले क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। अब देखिए इसमें 1 1 मैंने नहीं दिया है, केवल ऑन टू दिया है, तो 1 1 करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई लेंगे, यानी एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री बराबर वाई माइनस टू बाय वाई माइनस थ्री। अब आप x बराबर y प्रूव करेंगे इसमें, अगर x बराबर y आ गया तभी 1 1 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री बराबर x माइनस थ्री और y माइनस टू। अच्छा, एक और कारण है कि कम लिखने का, कि मेरी हैंडराइटिंग आप देख रहे हैं माशाल्लाह है, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है, इसलिए ये दिखाना ज़रूरी होता है, वरना ये समझ नहीं पाएंगे क्या किया। तो एक्स वाई हो गया, ये एक्स वाई ये हो गया, और मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको ध्यान रखिएगा। एक्स वाई ये माइनस थ्री एक्स, ये माइनस टू वाई और प्लस सिक्स, यहाँ पर आ जाइए, एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस सिक्स। तो जो जो एक जैसे देख रहे हैं पहले उनको हटा दीजिए, एक्स वाई को एक्स वाई से हटा दीजिए और सिक्स को सिक्स से हटा दीजिए। अब यहाँ 5x है, 2x है, तो x को यहाँ ले आते हैं, माइनस टू एक्स, या करते हैं y को यहाँ लाएंगे, x को यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा y वाला टर्म यहाँ ला रहे हैं 3y, यहाँ 2y ऑलरेडी है, बराबर यहाँ पर आपका 2x है, ये
माइनस 3x यहाँ जाएगा तो 3x माइनस 2x, तो क्या बन गया, y बराबर x बन गया। तो यही तो हम चाहते थे, x बराबर y आ जाए, अगर fx बराबर y है तो ये चीज़ हो गई, ये 1 1 के लिए हो गया। अब हम सेकंड प्रूव कर रहे हैं, वो है ऑन टू के लिए क्या है, सीधा हम fx बराबर y करते हैं और y के लिए वैलिड वैल्यू बताते हैं कि भाई हर एक y के लिए, मतलब अगर ऐसे दो सेट है तो हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगी यहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे, fx बराबर y, fx क्या है आपका x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स y, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 2 बराबर y इंटू एक्स माइनस 3, ये बना आपका x माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस 3 एक्स, ये x बराबर y, fx, ये ठीक चल रहा है, चलने दीजिए इसको। यहाँ पर हम fx पहले हम ऑन टू करेंगे, तो इसलिए x माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस 3। अब आपको क्या करना है, y को एक जगह लेना है, x को एक जगह लेना है। तो ये कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको हर बताना है हर y के लिए एक वैलिड x वैल्यू है, तो यहाँ पर लाइए आप x और इसको माइनस एक्स वाई, यहाँ पर आप जाइए, ये 2 माइनस 3 होगा, तो इसको एक्स वाई माइनस एक्स लिख दीजिए ताकि यहाँ से नेगेटिव हट जाए, ये नेगेटिव 1 ही रहेगा। x ले लीजिए, y माइनस 1 इक्वल्स 1, एक्स बराबर हो गया 1 बाय वाई माइनस 1, ठीक है। तो हर एक y के लिए, क्योंकि y की इन्होंने बाकायदा बताया है कि भाई देखिए 1 नहीं होगा, क्लियर बताया ना इन्होंने, b जो सेट है इसमें y में 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं है, इसके मतलब इनवैलिड वैल्यू नहीं आ रही है, x की सारी वैलिड वैल्यू आ रही है। बाकी तो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर डालते रहिए, 1 आप कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 मतलब 1 बाय 0 वाला फॉर्म हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, बाकी के लिए वैलिड है। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब हम इसका एफ इनवर्स निकालेंगे, ध्यान रखिएगा एफ इनवर्स में बिल्कुल यही करना है, बिल्कुल सेम चीज, बस एक्स और वाई को हम चेंज कर देंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे, अब हटा रहा हूं मैं। देखिए हर एक फंक्शन जो होता है एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स होता है, लेकिन जब हम इनवर्स निकालते हैं तो एक्स और वाई की जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि ये अब एक्स हो गया और ये एफ वाई हो गया, क्लियर। और हम इसी से देखें तो क्या मिलेगा हमें, एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, जहां हमारा वाई आने वाला है उसके फाइनली हम एफ इनवर्स एक्स रख देंगे, लेकिन हम ये लेके चलेंगे। तो एक्स बराबर एफ वाई, और एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, तो एफ वाई क्या होगा, वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा एक्स वाई माइनस 3 इक्वल्स वाई माइनस 2, ये एक्स वाई माइनस 3x इक्वल्स वाई माइनस 2। अब हम y लेंगे क्योंकि हमको फाइनली y को एफ इनवर्स एक्स लिखना है, तो इसको इधर ले आइए, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स, हो गया इसके पहले वाले में 3x, इसके पहले वाले में देखना पड़ेगा थोड़ा कि मैंने क्या किया था। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर वहाँ कोई गलती हो गई है तो यहाँ हम इसको ठीक कर रहे हैं। उसको ऑन टू को आप इस तरीके से प्रूव करेंगे, अगर मेरे ख्याल से शायद यहाँ x या यहाँ y एक छूट गया था, खैर नहीं भाई, इसको यहाँ से समझ लीजिए क्योंकि बिल्कुल सेम है, एक्स और वाई को बस जगह चेंज करनी है, अदरवाइज ऑन टू इसी तरीके से होगा। तो अगर वहाँ कोई गलती हुई है तो इसको यहाँ ठीक किया जा रहा है, एक्स वाई माइनस वाई इसको यहाँ लिया जाएगा और ये आपका बनेगा 3x माइनस 2, यहाँ से y ले लीजिए, यहाँ x माइनस 1 बनेगा, यहाँ आपका 3x माइनस 2 आएगा, यहाँ y हो गया आपका 3x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो y है इसको आप लिखेंगे एफ इनवर्स x, तो आपका ये आ गया 3x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, ये आया। तो अगर जो इसके पहले जो सब्जेक्टिविटी मैंने प्रूव की थी उसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे, ध्यान रहेगा। चलिए साहब, ये क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज के, बहुत शुक्रिया।